हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पेज। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय भवन 10th के बुक का 1 का ए सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला समझा रखा है। भाग एल्गोरिदम न्यूक्लिडियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर नॉट बी है तो भाज्य में भाज्यक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से अधिकतम शून्य, जब शेष 0 आता है तो भाजक मौसा हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि b बराबर AC हो तो b a का कितना मान होगा। तो चलिए हम लोग कॉपी पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे b बराबर AC है और निकालना है हमें BA, तो बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है आपका A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ पे B और A है तो जो Q और होगा और R वो आपका A का गुणज हो जाएगा। जैसे कि B के बराबर ये सब गुना में है तो ये B आपका हो जाएगा A का गुणज, गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर, A 72 B 9 है तो R और Q का मान निकालें। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A हमारा दिया हुआ है 72 और B दिया हुआ है आपका 9। तो जैसे हम 72 और B का मान लिखेंगे 9 इंटू Q प्लस R। तो जैसे यहाँ पे A का मान 72 है तो इधर जो आपका बी क्यू प्लस आर है, इन तीनों का मान मिलाकर A का मान आ जाता है, तभी आपका वो आंसर सही होगा। क्योंकि 9 8 72 हो जाएगा, तो आपका 9 8 72 कर दिए और प्लस आर को हम लोग 1 कर देंगे तो 9 8 72 और प्लस 1 1 73, नहीं आर 0 हो जाएगा, सॉरी 9 8 72 हो जाएगा और आर जब 0 हो जाएगा तो 0 तो 0 ही रह जाएगा ना। तो फिर आर और ए का मान जब बट्टा में करेंगे दोनों का तो 0 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 हो तो ए का मान। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बी बराबर 4 है और क्यू 5 है, आर 1 है, तो यहाँ पे हमें ए का मान निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है कि जैसे ये तीनों जो है बी क्यू प्लस आर, इन तीनों का मान आपका ए के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 चौके 20 और 1 21, 5 चौके 20 और प्लस करेंगे R1 का तो आपका 21 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37, बी 4 और आर 1 हो तो क्यू का मान कितना होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का मान 37 और बी का 4 है और आर का 1 है, एक बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लग जाता है। तो ए का मान रखेंगे 37 और बी क्यू का मान रखेंगे 4 गुने क्यू और आर का 1 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यू और आर और बी तीनों का मान मिलाकर आपका ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 को हम लोग कितना गुना करेंगे कि 36 आ जाएगा प्लस 1, तो 9 4 36 और जब हम आर को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका एक 37। तो 37 बराबर 37 हो गया, दोनों बराबर आ चुका है, इसके लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 37। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर 37 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्यू का मान हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे हमें आंसर नहीं लेना, हमें क्यू का मान लेना था, तो क्यू का मान हमारा 9 आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौसब 92 12, तो मौसब 12 का कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि ए और बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो 92 और 12 इंटू 7 और प्लस 8, जैसे कि 12 से हमने 72 में 12 से 92 को लगाया तो 7 गुना में आया और प्लस में 8 आया। वैसे ही हम लोग 12 को जब लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 में हमने 92 से लगाया है, तो जैसे 12 को करेंगे तो 8 एकम 8 और 4 शेष बच जाएगा 8 के 8, क्योंकि जो लास्ट में रहता है वही फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में आके मौसा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अभी आ चुका है हमारा 0, तो इसका 12 का दूसरा मौसा जो हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारा जो 2 मौसा था वो आपका 8 और 4 हो जाएगा। वहीं 6 नंबर क्वेश्चन है, 42 बराबर 35 गुने प्लस 1
बराबर 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसा 42 और 35 का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी में सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया हुआ है इधर। तो अभी हमारा a बराबर हो जाएगा BQ प्लस आर, तो 42 बराबर 35 इंटू 1 प्लस 7, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो हमारा यहाँ पे दो मौसा हो गया 42 और 35। तो जो अगला हमारा यहाँ पे मौसा आएगा 7, 5 गुने 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो तीसरा मौसा है वो हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ही 0 आ चुका है। हम नीचे में चाहे तो कर सकते हैं, बट ये इतना करना ज़रूरत नहीं है। ऊपर में ही 7 इंटू 5 प्लस 0 आ चुका है, इस अनुसार हम लोग 7 मौसा दे देंगे। इतना नीचे करने का ज़रूरत है नहीं। हमें शॉर्ट में क्वेश्चन बनाना है, आंसर लाना है, तो आंसर हमारा आ चुका है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और हमें 7 मौसा लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस आर में Q और R का मान बताइए यदि 1 बराबर 10 और B बराबर 3 हो। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हमें फॉर्मूला पे लगाना है। तो एक कि हमारा यहाँ पे a का मान 10 दिया हुआ है और b का मान 3 दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस आर। तो पहले हम a का मान 10 रखेंगे और फिर b का मान 3 और q का मान हमने क्या रखना है, ताकि एक के बराबर इन तीनों को जोड़कर आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो 3 का मान अगर हम यहाँ पे q का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 9 और प्लस 1 तो 10 यहाँ पे मान आ गया है। तो q का मान हम यहाँ पे रखे हैं 3 और r का मान आपका निकल जाएगा 1। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका a का मान 4 और b का मान 19। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट चलिए हम बताते हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे यहाँ पे हमें b का मान 19 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या मान रखेंगे ताकि a के बराबर हो जाए। तो जब अगर हम 19 में q के जगह पे 0 रख दे, 19 में 0 से गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम अगर 19 में q का मान 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, और r के जगह पे अगर 4 रख दे तो इन तीनों का मान आपका बराबर a के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे q का मान आपका हो गया है 19 और फिर r का मान हो गया है 4। तो अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका a का मान 81 दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है 3। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। a का अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो a का बराबर BQ प्लस आर, तो a का मान 81 है और b का मान हम लोग कितना रखें ताकि इन तीनों का मान मिलाकर आपका a के बराबर आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 27 रखते हैं तो 27 या 81 आपका मान आ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम 81 का फैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे Q का मान 27 और R का मान 0 रख के आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फोर्थ नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है a बराबर 27 और b बराबर 2। तो फिर हमें वही फार्मूला लगाएंगे। तो 27 का मान रखेंगे a की जगह पर और b का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, और q का मान हमने क्या रखना है ताकि a के बराबर आ जाए। तो दिमाग लगाइए आप लोग अपना अपना सभी लोग। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं इसका मान 13, क्योंकि 13 दूना 26 और प्लस 1 तो 27। यहाँ पे a का मान आ जाएगा, q का मान आ जाएगा आपका 13 और r का मान 1। आई होप कि आप लोग ये सारे सब बच गया हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।